नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को हैप्पी दिवाली। और मैं अमित प्रजापति टीकेडी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिन विद्यार्थियों ने आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म फिलअप किया है वो मेरी बात को 2 मिनट बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आपको थोड़ा सा समय मिल रहा है एग्ज़ाम टाइम में। क्योंकि जैसे एग्ज़ाम की डेट आ जाती है ना, तो एकदम से हम होपलेस हो जाते हैं कुछ विद्यार्थी, और जब तक एग्ज़ाम की डेट नहीं आती है तब तक हम शांति मन से अच्छे से टेस्ट वगैरह, रिवीजन, मॉक टेस्ट वगैरह लगा लेते हैं। तो एक मैं प्रॉपर एग्ज़ाम डेट बताऊंगा, और ये मेरी एग्ज़ाम डेट बहुत एनालिसिस के बाद होगी और फिक्स एग्ज़ाम डेट होगी। आप लोगों को चूकना नहीं है, क्योंकि दोस्तों अभी तक आप लोगों ने देखा होगा एक्सेप्ट और रिजेक्ट, यानी कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, इसका जो स्टेटस है अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो आपका जो स्टेटस है वो कब जारी हो जाएगा, और ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो वैकेंसी है आपकी आरपीएफ कांस्टेबल की और एसआई की, ये वैकेंसी इंक्रीज होंगी या नहीं, क्या ये वैकेंसी फिर से 2025 में देखने को मिलेंगी ये नहीं, ये मैं विद प्रूफ आप लोगों को दिखाऊंगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को अच्छी तरीके से प्रेस कर लेंगे, ताकि मैं जब भी आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम से रिलेटेड या कोई भी अदर रेलवे से, यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। दोस्तों, यदि आप रेलवे के किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, चाहे एएलपी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एएलपी हो, चाहे आरपीएफ हो, तो दोस्तों ये चक्षु प्रकाशन की एक बेस्ट बुक है, जो आपको क्या है स्टडी गाइड के नाम से मिलेगी। और 2025 के लिए क्या है ये अवेलेबल, जो आगामी परीक्षाएं जैसे एएलपी, टेक्नीशियन, कोई सी भी एग्जाम मतलब होने वाला है, तो उसके लिए क्या है ये एलिजिबल होगी। जैसे कि इसमें आपको क्या मिलेगा, विद चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे, 3 सॉल्व पेपर मिलेंगे, 2450 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, 100% ये गारंटेड बुक है। इनकी एक बुक्स और आती है रेलवे रीजनिंग के नाम से, जो कि चैप्टर वाइज है। एक बुक और आती है जो रेलवे मैथ के नाम से है, ये भी चैप्टर वाइज है। इनकी एक बुक और आती है जो कि रेलवे सामान्य अध्ययन के नाम से है, ये भी चैप्टर वाइज है। ठीक है, तो ये पूरा एक कॉम्बो पैक है। लेकिन आप यदि एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक को परचेज कर सकते हैं, इसको आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, या इजिली लोकल मार्केट में भी आप शॉप से परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेज करने के लिए इसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन से, स्नैपडील वगैरह से परचेज कर सकते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा ये रेलवे की तरफ से जो एग्जाम का शेड्यूल था वो पूरी तरीके से जारी कर दिया गया था, लेकिन इसमें कहीं भी आपको देखने को नहीं मिला होगा कि जो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है वो कब होगा। आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा होगा कि ये CEN 01 जो कि एएलपी के बारे में बताया था कि जो एएलपी का एग्जाम है वो 25 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक के एग्जाम चलेंगे। उसके बाद बोल रहे हैं कि सीआरपीएफ, ये CEN 01 आरपीएफ का है, लेकिन ये एसआई का है, और एसआई के जो एग्जाम चलेंगे 2 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक क्या है, इसमें क्या है एग्जाम चलेंगे। तो आप एक चीज ये मान सकते हैं कि जो आरपीएफ एसआई में इतनी अच्छी संख्या में फॉर्म फिलअप हुए हैं, जो कि 2 दिसंबर से लेके 12 दिसंबर तक आपके एग्जाम चलेंगे, यानी कि आपको क्या है 10 डेज मिल रहे हैं इसमें। किसमें? एसआई के एग्जाम में 10 डेज का समय मिल रहा है, यानी कि 10 डेज तक आपके क्या है एग्जाम चलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो CEN 02 2024 जो कि टेक्नीशियन के लिए है, इसका जो एग्जाम चलेगा आपका 18 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक क्या है एग्जाम चलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जेई एंड अदर्स की बात करते हैं, जैसे कि इसमें पैरामेडिकल्स भी आ गया, तो इनके जो एग्जाम चलेंगे वो 13 दिसंबर से लेके वो क्या है 17 दिसंबर तक क्या है ये एग्जाम चलेंगे। तो दोस्तों एक चीज तो हमारी ये क्लियर हो गई है कि आरपीएफ कांस्टेबल में आरपीएफ एसआई से भी ज्यादा फॉर्म फिलिंग हुई है। एक तो ये भी रीजन है कि आपका जो एग्जाम है कहीं से कहीं तक भी लगभग आप ये कह सकते हैं कि 29 दिसंबर, कितना भाई 29 दिसंबर, कुछ टीचर्स ये बता रहे हैं आप लोगों को कि दिसंबर में क्या है आपके एग्जाम देखने को मिल जाएंगे। कब मिल जाएंगे? दिसंबर माह में क्या है आपके एग्जाम देखने को मिल जाएंगे। और आप जानते हैं कि 29 दिसंबर तक पूरी तरीके से क्या है रेलवे बिजी है, पूरी तरीके से क्या है रेलवे बिजी है। तो आप पूरी तरीके से एक चीज तो ये गांठ बांध लो मेरी अच्छी तरीके से कि आपका जो एग्जाम है वो दिसंबर में इम्पॉसिबल है, दिसंबर में नहीं होगा। लेकिन एक चीज आप बहुत अच्छी तरीके से सोच लेना कि ऐसा नहीं है कि आपका एग्जाम क्या है बहुत डिले होगा, ज्यादा डिले नहीं होने वाला है। आप
मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका जो एग्जाम है वो जनवरी या फरवरी में आपका एग्जाम 101% है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसका रीजन ये है, कुछ छात्र ये सोच के बैठे हैं कि हमारा जो एग्जाम है दिसंबर माह में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी देखने को मिलने वाली है नए साल पे। तो मैं उन्हीं छात्रों का एक रिप्लाई दे देना चाहता हूं। ये एनुअल कैलेंडर है जो रेलवे ने वार्षिक कैलेंडर जारी किया है कि भाई हम इस मंथ में क्या है इस कैटेगरी की वैकेंसी देंगे। तो इस पूरे कैलेंडर में कहीं भी हमें ये देखने को नहीं मिलता है कि जो आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई की जो वैकेंसी है फिर से 2025 में हमें देखने को मिलेंगी। तो देखो, ये सबसे पहले इन्होंने कहा था कि जनवरी से लेकर मार्च में हम एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी को हम दिया करेंगे प्रत्येक साल। फिर इन्होंने बोला था कि अप्रैल जून में क्या है हम टेक्नीशियन की वैकेंसी हम क्या है दिया करेंगे प्रत्येक साल। फिर उन्होंने बोला था कि जुलाई और सितंबर के बीच में हम क्या है भाई जो एनटीपीसी की पोस्ट होती है, अंडर ग्रेजुएट हो या फिर ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट हो, उसके बाद जेई की हो, पैरामेडिकल की हो, तो ये सारी की सारी जो कैटेगरी की वैकेंसी है वो हम जुलाई से लेके सितंबर के बीच में हम उनका नोटिफिकेशन हर साल दे दिया करेंगे। उसके बाद इन्होंने बोला था कि अक्टूबर से दिसंबर माह में जो लेवल 1 की पोस्ट होती है यानी कि जो ग्रुप डी की पोस्ट होती है उसका नोटिफिकेशन प्रत्येक बार हम दिया करेंगे। तो इन्होंने कहीं भी इस एनुअल कैलेंडर में आप लोगों ने देखा भी होगा अच्छे से, इसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं किया गया है कि जो हमारी आरपीएफ की वैकेंसी है 2025 में फिर से नहीं देखने को मिलेंगी। तो एक चीज तो क्लियर ये है कि आरपीएफ का जो नया रिक्रूटमेंट है वो आपको 2025 में नहीं देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि सर ये वैकेंसी जो हमारी बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, तो आप लोगों को मैं बहुत अच्छी तरीके से बता देता हूं कि आपकी जो वैकेंसी है, जो आरपीएफ की वैकेंसी है, ये आपकी 100% बढ़ेंगी यानी कि 1% चांस है कि ना इंक्रीज हो, लेकिन ये बहुत कम से कम नहीं तो अप्रोक्सीमेट 10,000 वैकेंसी जताई जा रही थी, जबकि 4,000 के अप्रोक्सीमेट देखने को आप लोगों को मिली है आरपीएफ कांस्टेबल को मिलाकर। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि लगभग ये कह सकते हैं कि 15 लाख के अप्रोक्सीमेट एसआई में फॉर्म फिलिंग हुई है। तो कांस्टेबल में समझ सकते हो उसमें ना तो कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन की डिमांड थी, तो समझ सकते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल में कितने अच्छे खासी फॉर्म फिलिंग हुई होगी। और ना ही उसमें कहीं हाइट का इशू देखने को मिलता है कि 170 172 हाइट मांगते हैं तो क्या फॉर्म बच्चे नहीं फिल पाएंगे, उसमें सब ने फॉर्म अच्छी तरीके से भरा है। तो काफी बड़ी संख्या में क्या फॉर्म फिलिंग हुई है आरपीएफ कांस्टेबल में। तो कम से कम नहीं तो 15 से 20 दिन आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम चलेंगे। तो 29 दिसंबर तक तो आपका जो एग्जाम है वो नहीं होगा, वो 29 दिसंबर के बाद जनवरी में हो जाए, फरवरी में हो जाए। लेकिन आप ये मान के तैयारी करेंगे कि आपके पास नवंबर पूरा है और दिसंबर पूरा है, तो आपके पास अभी भी 60 दिन है। यदि आप लोगों की अभी भी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है, कोई चैप्टर्स या सिलेबस छूट रहा है, तो उसको आप अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकते हैं, उसको कंप्लीट कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। मॉक टेस्ट जरूर लगाएंगे। एक बात मैं और बता देता हूं, मैं बहुत जल्दी एएलपी, टेक्नीशियन और आरपीएफ और जेई तीनों की अलग अलग कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो ला रहा हूं, बहुत जल्द ला रहा हूं। अलग होगी तीनों की सेपरेट कि किसमें कितनी कट ऑफ जाएगी और बहुत एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी, उसी के नियरेस्ट जाएगी। तो आप लोग यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट 10 दिनों में आपको सारी वीडियोस इस चैनल के माध्यम से मिल जाएंगी। तो एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि अभी एक्सेप्ट और रिजेक्ट का जो फॉर्म है, जो स्टेटस है आपका, वो दिसंबर माह में देखने को 101% मिल जाएगा। नवंबर से लेकर 15 नवंबर के बाद और दिसंबर के बीच में आपको क्या है इसी 45 दिनों में आपको ये स्टेटस आपको देखने को मिल जाएगा। और ये वैकेंसी 100% वैकेंसी इंक्रीज होंगी। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारा जो वार्षिक कैलेंडर है इसमें कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है कि आपकी जो आरपीएफ की वैकेंसी है वो हर साल देखने को मिलेंगी या नेक्स्ट ईयर भी देखने को मिलेंगी। तो ऐसा है कि ये वैकेंसी 4-5 साल में ही देंगे, और जब 4-5 साल में इनका देने का प्लान है तो क्या है ये वैकेंसी 100% आप लोगों की इंक्रीज होंगी। ठीक है, तो एग्जाम डेट मैंने आप लोगों की बता दी है। एग्जाम डेट आपकी कब होगी? जनवरी में होगी या फिर फरवरी में होगी, दिसंबर में नहीं है। आप 2 महीने हैं आपके पास, आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। रेलवे से जुड़ी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू साथियों।